राजाखेड़ा में प्रशासन की मिलीभगत से बिना भूमि रूपांतरण के संचालित हो रहे हैं ईंट भट्टे। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजाखेड़ा के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन की मिलीभगत से बिना भूमि रूपांतरण के संचालित हो रहे हैं ईंट भट्टे, जो करोड़ों रुपयों का लगा रहे हैं राज्य सरकार को चूना। धड़ल्ले से बिना भूमि रूपांतरण किए हुए ईंट भट्टे संचालित किए जा रहे हैं। प्रशासन को सब कुछ मालूम होते हुए भी अवैध भट्टों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि ये ईंट भट्टे गत कई सालों से संचालित हैं, जिनके पास संबंधित विभागों के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और ना ही भूमि रूपांतरण किया गया है। क्या प्रशासन इनसे अवैध वसूली कर ईंट भट्टों का चलवा रहा है, जबकि राज्य सरकार के निर्देशानुसार यह ईंट भट्टे गैस के द्वारा संचालित होने चाहिए। इन बातों से रवि की फसल पर काफी असर पड़ता दिखाई दे रहा है। क्या बिना परमिशन के चलवाने में राजनेताओं का भी हाथ है, जिसके कारण प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा। हाल ही में सूचना के अधिकार से ली गई सूचना में राजाखेड़ा के अंदर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 102 ईंट भट्टे संचालित हैं। इन पर कोई कार्रवाई न करना प्रशासन की मिलीभगत दर्शाते हुए प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदनिया की रिपोर्ट। बाड़ी सदर थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक किया गिरफ्तार। बाड़ी की प्रमुख खबर। एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में बाड़ी सदर थाना प्रभारी हीरालाल के नेतृत्व में नादनपुर थाना क्षेत्र निवासी राधेश्याम गुर्जर को एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस तथा एक खाली खोखा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अवैध हथियार के साथ मुलजिम को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में बाड़ी सदर थानाधिकारी हीरालाल के साथ पूरन सिंह हेड कांस्टेबल, बबलू, हल्के राम, पवन कुमार, राजेश कुमार कांस्टेबल शामिल रहे। रोडवेज कर्मी वेतन न मिलने से परेशान, कनक दंडवत लगाकर सरकार को दे रहे संदेश। धौलपुर की प्रमुख खबर। रोडवेज कर्मी जारी संघर्ष समिति के जैसे मुझे राजीव शर्मा ने बताया कि पिछले 1 साल से राजस्थान सरकार ने राजस्थान रोडवेज के कार्मिकों को वेतन को लेकर परेशान किया हुआ है। पिछले 1 साल से 2-3 महीने में 1 महीने की सैलरी राजस्थान सरकार द्वारा दी जा रही है, जिससे परिवार का गुजारा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस बार भी नवम्बर और दिसंबर की सैलरी को रोक लिया गया है और दिवाली का बोनस भी नहीं दिया गया। राज्य सरकार इस प्रकार का सौतेला व्यवहार हम कर्मचारियों के साथ में कर रही है, मगर सरकार की हठधर्मिता के चलते इस वक्त रोडवेज कर्मी भूखे मरने को मजबूर हैं। सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ही इस प्रकार की कनक दंडवत यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व में 2 तारीख को करौली में पंचायती मंदिर से मदन मोहन जी तक कनक दंडवत यात्रा निकालकर वेतन की मांग ईश्वर से की गई। इसी प्रकार यात्रा का अगला पड़ाव धौलपुर में डिपो मुख्यालय से लेकर चोपड़ा मंदिर तक किया जाएगा और इसी क्रम में राजस्थान के 54 डिपो मुख्यालय पर यह यात्रा अनवरत जारी रहेगी, तब तक कि जब तक सैलरी की अनियमितता सुधार न जाए। कान्हा स्वाध्याय संस्थान लाइब्रेरी का हुआ उद्घाटन। धौलपुर की प्रमुख खबर। शहर की शिवनगर पोखरा केंद्रा वाली गली नाले वाला रोड जगदीश चौराहा के पास शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव पहल करते हुए कान्हा स्वाध्याय संस्थान लाइब्रेरी का आज बुधवार को समाज सेवी एडवोकेट प्रशांत हुंडावाल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। समाज सेवी एडवोकेट प्रशांत हुंडावाल ने मौजूद छात्र छात्राओं को बताया कि अक्सर घरों में देखा जाता है कि बच्चों की पढ़ाई का माहौल नहीं होता है, जिस कारण बच्चे घर पर पढ़ाई नहीं कर पाते। यह एक अभिनव पहल है। छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और पढ़ लिख कर उच्च पदों पर आसीन हों। लाइब्रेरी के संचालक आशु कटारा लकीर ने बताया कि हमारी लाइब्रेरी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। वाईफाई की सुविधा, आरामदायक बैठने के लिए फ्लेक्सिबल सीटें, गर्मियों में एसी की सुविधा, छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग बैठने की उचित व्यवस्था सहित शांत वातावरण, इंटरनेट की सुविधा, मेज, आरओ का पानी, लाइब्रेरी में 24 घंटे पढ़ाई करने की सुविधा
है। इस अवसर पर पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने लाइब्रेरी संचालक को लाइब्रेरी के लिए बधाई दी। इस अवसर पर मुन्नालाल शर्मा, पंकज शर्मा, हेमंत कटारा, रामबरन, दीपू, राजेश, कमल किशोर, भागीरथ शर्मा व अन्य लोग उपस्थित रहे। ठेकेदार की लापरवाही से मजदूर की मौत, बड़ी की दुखद खबर। नगर में पेयजल पाइपलाइन खोदने के दौरान तमाम अनियमितताएं, लापरवाही बरती जा रही है। यहां मापदंडों व नियमों को दरकिनार कर पूरे नगर में खुदाई की जा रही है। वहीं खुदाई व कार्य के दौरान विभाग या निर्माण कंपनी का कोई भी इंजीनियर नहीं रहता है, जिससे खुदाई कार्य को सही ढंग व मापदंडों के अनुरूप नहीं किया जा रहा, जिसके कारण नगर वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज फिर रामबाग रोड पर पाइपलाइन कार्य के दौरान निर्माण कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिन भारी भरकम पाइपों को उठाने के लिए मशीनों का प्रयोग करना चाहिए, उनको मजदूरों द्वारा उठवाया जा रहा है। आज एक 20 वर्षीय मजदूर युवक रंजीत पुत्र रूप सिंह मीणा निवासी कांकरे की भारी पाइप उठाने के दौरान सिर पर गंभीर चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया, लेकिन आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने शव को NH 11B स्थित वामनी नदी के पास रखकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हाईवे पर काफी देर जाम रहा। सूचना पर मौके पर पहुंचे SDM राधेश्याम मीणा, तहसीलदार पुरुषोत्तम जाम हटाने के लिए ग्रामीणों को समझाइश की तथा कार्रवाई की मांग को लेकर आश्वासन दिया। तत्पश्चात जाम खोला गया। बाड़ी से प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। 9:30 बजे काम करने जा रहे और वहाँ ट्रैक्टर में जो काम मशीन का था, पाइप का, वो हाथों से तरवा रहा ठेकेदार। तो वो भारी वजन का वो पाइप सिर पर आकर के सीधा हीर पर पड़ गया। वहाँ उसकी मौत हो गई तुरंत। वो ठेकेदार की लापरवाही थी कि उनने मतलब मशीन का काम हाथों से करवाया। उसके बाद ठेकेदार तब आए कि नहीं आए? उसके बाद में ठेकेदार अभी तक ना आए। अभी तक ठेकेदार आए ही नहीं। किस कंपनी का काम है ये? देव कंस्ट्रक्शन कंपनी। क्या मामला है? सुबह हम 9:30 बजे काम से काम पे आए थे सर, और स्टोर से ट्रैक्टर निकाला था तो रामबाग साइड पे पहुँचे हम। तो वहाँ हाथों से मशीन का काम था, हाथों से काम करवा रहे थे। वहाँ तुरंत ही पाइप उतार भारी पाइप था, तो वो पाइप सिर के ऊपर आ गया था। अभी ठेकेदार, उसकी मौत हो गई थी। ठेकेदार अभी यहाँ पर आया नहीं है। मित्तल परिवार ने कराया संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन। बड़ी की प्रमुख खबर। शहर के BS गार्डन में कल दिनांक 3 जनवरी 2023 मंगलवार को धीरज मित्तल द्वारा श्री राम भक्त मानव उत्थान समिति के तत्वाधान में कराया संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन, जिसकी शुरुआत श्री राम भक्त मानव उत्थान समिति के प्रमुख संगीतकार पंडित सुनील भारद्वाज द्वारा विधिवत तरीके से मंत्रोच्चारण के साथ धीरज मित्तल के हाथों श्री हनुमान जी महाराज के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूजन द्वारा की गई। मित्तल द्वारा समिति सुंदरकांड मंडल बाड़ी के समस्त कार्यकर्ताओं का पूजन कर जय श्री राम के पटका पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। श्री गणेश वंदना के बाद सुंदरकांड पाठ आरंभ किया गया। सुंदरकांड पाठ में दर्जनों की संख्या में सत्य सनातन धर्म प्रेमियों ने भाग लिया। सुंदरकांड पाठ पूर्ण होने के उपरांत श्री हनुमान चालीसा पाठ, आरती एवं माता रानी की भेंट गाई गई। इसके पश्चात उपस्थित समस्त भक्तजनों को भोजन प्रसादी ग्रहण कराई। इस दौरान पुनीत जिंदल, राहुल मित्तल, कुलदीप मित्तल, संजीव मित्तल, गौरव मित्तल, गौरव गोयल, संजू मित्तल, अमित मित्तल, वरिष्ठ अध्यापक दीनदयाल उपाध्याय, ढोलक वादक गोविंदा तूफानी, रामबाजा वादक पंडित शुभम पाराशर, झीका वादक, बजरंग दल के पूर्व संयोजक अभिनय विधौलिया, श्री राम भक्त मानव उत्थान समिति के नगर महामंत्री डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, समिति के कार्यकर्ता अंकित राणा, मनोज शर्मा, धीरज पाठक, धनंजय शर्मा, राजकुमार शर्मा सहित दर्जनों की संख्या में धर्म प्रेमी उपस्थित रहे।
राजाखेड़ा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पद पर प्रमोद शर्मा हुए मनोनीत। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर, कांग्रेस पार्टी ने 100 ब्लॉक अध्यक्षों के नाम का ऐलान किया है। लंबे समय से कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों का इंतजार था। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा से प्रमोद कुमार शर्मा को ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी को बधाई दी। 3 साल से लापता अशोक, अपना घर आश्रम बाड़ी में मिला, खुशी से हुई नम आंखें। बाड़ी की प्रमुख खबर, अशोक सरोंदे का अपना घर वापसी का सपना बुधवार को पूरा हो गया। सिंदेव नगर जालना महाराष्ट्र निवासी अशोक, जो 3 वर्ष पहले मानसिक स्थिति खराब होने के कारण अपने घर से निकल गए या दर की ठोकर खाते हुए दिल्ली के कनॉट प्लेस पहुंच गए थे, जो अपना घर आश्रम भरतपुर के माध्यम से स्थानांतरित होकर दिनांक 9 अगस्त 2021 को अपना घर आश्रम बाड़ी में सेवा एवं उपचार हेतु भर्ती किए गए, जहां इनकी तबीयत में सुधार होने पर इन्होंने अपना नाम एवं पता बताया। अपना घर बाड़ी के कार्यालय प्रभारी राजकुमार गर्ग ने उक्त प्रभु जी के पते पर संपर्क किया और कई प्रयास करने के पश्चात इनके चाचा और जीजा से संपर्क हुआ। इसकी सूचना मिलते ही इनकी पत्नी शारदा और इनके पुत्र विजय लेने के लिए अपना घर आश्रम बाड़ी पहुंचे। अशोक प्रभु जी के पुत्र विजय ने बताया कि पापा की मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण यह करीब 3 वर्ष पूर्व घर से निकल गए थे। तब मैं कक्षा 10 में पढ़ता था। इधर पढ़ाई का टेंशन, उधर पिताजी की तलाश, यह मेरी जिंदगी का क्रम बन गया था। अपने पिताजी को अपना घर आश्रम बाड़ी में सकुशल पाकर खुशी से आंखें नम हो गई। इस मौके पर अपना घर आश्रम सचिव श्रीमती उषा मित्तल, अपना घर सेवा समिति महिला अध्यक्ष विमला गर्ग, वित्त सचिव विनोद गोयल, राजकुमार गर्ग, मनीष गर्ग, नितेश प्रजापति, लालजीत, राकेश, भगवान दास, प्रेस सिंह, सेवा साथी मौजूद रहे।